श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच स्वागतम्। अद्य वयं पुनरेकवारं कुशल प्रशासनम् अद्य वयं पुनः कुशल प्रशासनम् इति पाठं पठामः। गतदिने पञ्चश्लोकाः अस्माभिः पठिताः। अद्य अवशिष्टानि पद्यानि पठामः। अस्तु, तावत् शृणुमः। कच्चिन्निद्रावशं नैषि कच्चित् कालेव बुध्यसे कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम् कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम् क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव कच्चित् सहस्रान्मूर्खाणाम् एकमिच्छसि पण्डितम् पण्डितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसं महत् एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियम्। हम पहले इन 5 श्लोकों का अन्वय और पदार्थ समझ लेते हैं। कच्चिन निद्रावसम नयषि, अर्थात क्या निद्रा के वश तो नहीं चले जाते। राजा को चाहिए कि वह सदा जागृत अवस्था में रहे। इस पंक्ति का पूरा भावार्थ हम देखते हैं। अर्थ नैपुणं चिन्तयसि, कथम तदर्थं किं करणीयं। कच्चिन् निद्रावशं नयषि कच्चित् काले अवबुध्यसे। कच्चित पद का अर्थ यहाँ यह जो अव्यय है, क्या, यह अर्थ है। क्या निद्रा के वश में तो होकर राज्य में नहीं रहते हो? क्या ज़्यादा सोने की अवस्था में तो नहीं रहते हो? समय से उठ जाते हो या नहीं? दूसरा जो चरण है उसका अर्थ है कच्चित काले अवबुद्ध से। क्या काले, यथा समय, जगने का जो समय है उस समय अवबुद्ध से जग जाते हो या नहीं। समय से सोना और समय से जगना जीवन की दिनचर्या का यह अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हमारे पूरे दिन की क्रियाओं का निर्धारण करता है। तीसरा प्रश्न करते हैं। कच्चित् चापर रात्रेषु चिन्तयसि अर्थ नैपुणम्। क्या अपर रात्रेषु, रात्रि का जो अपर भाग है, तो रात्रि का प्रारंभ होता है निशा की, सूर्यास्त के बाद निशा का मुख होता है और उसका जो अंतिम भाग होगा ब्रह्म मुहूर्त का क्षेत्र समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है। उस समय उठ जाना और उस समय उठ करके अर्थ नैपुणम चिंतयसि, अर्थात अर्थस्य नैपुणम अर्थ नैपुणम। क्या अर्थों की निपुणता को सोचते हो या नहीं? राज्य की संपत्ति का वर्धन कैसे किया जाए, राज्य का विस्तार, राज्य की समृद्धि कैसे हो, क्या सोचते हो या नहीं? ये राम जी भरत को प्रश्न कर रहे हैं, भरत से पूछ रहे हैं। यह केवल राम जी पूछ रहे हैं और भरत जी पर लागू हो ऐसा नहीं होता। ये हमारे और आपके जीवन पर भी लागू होता है। यथा समय सोना, यथा समय उठना और उसके साथ साथ यथा समय अर्थ नैपुणम अर्थात अर्थ की निपुणता की चिंता करना। अगर हम विद्यार्थी हैं
तो विद्या की निपुणता की चिंता करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आगे की पंक्ति देखते हैं। कच्चिन् मंत्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। क्या एक से ही मंत्रणा लेकर तो कार्य नहीं करते? मंत्रयसे, मंत्रणा लेना, परिचर्चा करना, संवाद करना, किसी निर्णय को लेने के लिए एकम न मंत्रयसे, एक से मंत्रणा नहीं करना, तो सबसे मंत्रणा नहीं करना है। ये अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि कच्चिन्न बहुभिः सह, बहुत लोगों के साथ नहीं, कि अगर हम अपने देश में, अपने राज्य में 10,000 की संख्या है तो 10,000 लोगों से पूछ कर अगर कार्य करेंगे तो कोई कार्य संपन्न होना कठिन हो जाएगा। तो किससे? जो चयनित लोग हैं वो भावी भविष्य का चिंतन करते हुए किसी नीति का निर्धारण करते हैं। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रः राष्ट्रम न परिधावति। कच्चित्ते मंत्रितः मंत्रः, अगर ये कोई भी मंत्रणा स्वयमेव ले ली जाए, लोगों से पूछा न जाए, उसके लिए उत्तरदायी लोग जो हैं, तत्संबंधित जो लोग हैं, उनसे परामर्श न किया जाए और येन केन प्रकारेण किसी भी नीति का आरंभ कर दिया जाए, तो राष्ट्रम न परिधावति, राष्ट्र परितः न धावति, अर्थात उत्थान को प्राप्त नहीं होता, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। अगला पद्य देखते हैं। कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। इसका अन्वय होगा, हे राघव, कच्चित लघुमूलम महोदयम अर्थम विनिश्चित्य क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि। अर्थात हे राघव, अर्थम विनिश्चित्य, अर्थ का चिंतन करके राज्य की संपदा को बढ़ाने के लिए, राज्य की समृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? लघुमूलम महोदयम, ऐसी नीति बनानी चाहिए जो लघुता मूलक हो और महोदयक हो, अर्थात जिसमें निवेश कम करना पड़े और उससे उत्पत्ति, उससे जो वृद्धि है वह अत्यधिक हो। दूसरा विशेषण दिया कि नीति अगर आपकी ऐसी है तो सफलता आपकी होगी, किंतु उसमें ध्यान ये देना होगा कि क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि। जो क्षिप्र कर्म है, जल्दी किया जाने वाला कर्म है, वह जल्दी किया जाने वाला कर्म न दीर्घयसि, ज़्यादा समय तक नहीं होना चाहिए। अर्थात जो छोटे कार्य हैं वो अत्यंत कम समय में पूरे करने चाहिए। इस श्लोक का यही आशय है। हम अगला पद्य देखते हैं। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान् निःश्रेयसम महत्। अर्थात राज्य में जो चयन प्रक्रिया है, लोगों को स्थान देने का जो क्रम है, वह कैसा होना चाहिए? तो पहली पंक्ति में कहा है कच्चिन सहस्रान मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम। 1000 मूर्खों को अपने राज्य में स्थान देने की बजाय एकम पंडितम इच्छसि, क्या तुम 1000 मूर्खों का पालन करने के बजाय एक पंडित को, पंडित का तात्पर्य यहाँ पे जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, ऐसा, तो मूर्खों की अपेक्षा राज्याश्रय जो देना है, राज्य की सेवा में जो नियोजन है, वह तुम क्या पंडितों को देते हो? दूसरी पंक्ति में कहते हैं पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसम महत्। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये कारण बताया उसमें।
राज्य में राज्य के कार्यों की नियुक्ति के लिए 1000 मूर्ख हम रख लें या एक समझदार व्यक्ति वहाँ रख लें, उसमें 1000 लोगों को ना नियुक्त करके एक प्रबुद्ध व्यक्ति को क्यों नियुक्त करना चाहिए? इसका हेतु दूसरे पंक्ति में लिखा। तीसरा चरण हम देखते हैं। पंडितो ही अर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महत्। अर्थकृच्छ्रेषु, अर्थस्य कृच्छः अर्थकृच्छः, तेषु अर्थकृच्छ्रेषु। जो समझदार व्यक्ति होगा, जो प्रबुद्ध है, जो पंडित है। पंडित पद की व्युत्पत्ति हम देख लेते हैं। शास्त्र पंडित का अर्थ क्या कहता है? पंडा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। तो सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, और पंडा संजाता पंडितः। पंडा पद से इतच प्रत्यय करके पंडितः यह बनता है, अर्थात सही और गलत का विवेक जिसके पास है वह व्यक्ति पंडित है। कि जो पंडित होगा, समझदार होगा, वो क्या करेगा? तो कहा अर्थकृच्छ्रेषु, जब राज्य में अकाल पड़ जाएगा, जब राज्य का वैभव प्रायः क्षीण होने लगेगा, उस समय कुर्यात निःश्रेयसं महत्, वह जो समझदार व्यक्ति होगा वह राज्य की सत्ता को संरक्षित कर पाएगा, वही राज्य को सुचारू रूप से आगे चला पाएगा। इसलिए मूर्खों की नियुक्ति नहीं करना, अपितु समझदार व्यक्ति की नियुक्ति करना। जो व्यक्ति जिस पद के योग्य होगा उसको उस पद पर नियुक्त करना, यह इस श्लोक का तात्पर्य है। अगला हम देखते हैं। एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन महतीं श्रियाम्। अमात्यः अर्थात मंत्री। तो यहाँ पे मंत्री कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। एकोपि 10 मंत्री अयोग्य अगर हैं तो उन 10 अयोग्य मंत्रियों की अपेक्षा एक समझदार जो अमात्य है, एक बुद्धिमान जो मंत्री है, वह राज्य के लिए हितकारी है। एक मंत्री भी राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है अगर उसमें ये गुण हो तो। वो गुण कौन है हम देखते हैं। मेधावी, शूरः, दक्षः, विचक्षणः, 4 विशेषण दिया। वह मेधावी होना चाहिए। मेधावी का मेधा अस्ति यस्य अथवा यस्मिन, जिसके पास बुद्धि है वह मेधावी है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि, दूरगामी चिंतन करने का सामर्थ्य जिसके पास होगा वह मेधावी होगा। दूसरा शूरः, वह बलवान भी होना चाहिए, चाहे वह शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे बौद्धिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, हर दृष्टि से वह शूर होना चाहिए। आत्मिक बल सबसे बड़ा बल होता है और वह बल उसमें होना चाहिए। तीसरा विशेषण देते हैं दक्षः और चौथा विचक्षणः। दक्षः का अर्थ निपुण है, वह निपुण होना चाहिए, कार्य को करने में कुशल होना चाहिए और विचक्षण होना चाहिए। विचक्षण पद का अर्थ है कुशल या निपुण। तो ये सारे अमात्य के विशेषण हैं। इस प्रकार का जो अमात्य होगा वह राजानम, राजा की रक्षा करने में समर्थ होगा, राजपुत्रम वा, राजा के पुत्रों की भी रक्षा करने में समर्थ होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं राजानम राजपुत्रम वा प्रापयेन महतीम श्रियम, वह इन दोनों को ही महतीम श्रियम अर्थात महती श्रिय, श्री पद का अर्थ है लक्ष्मी होता है, वैभव अर्थ है यहाँ पर,
अर्थात उस राज्य को इस प्रकार का जो समझदार मंत्री होगा वह समृद्धि दे सकेगा, समृद्धि को प्रदान करेगा। ये तो हमने 5 श्लोक पढ़े। आगे के 5 श्लोक हम फिर एक बार उच्चारण करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उनके अन्वय और व्याख्या को हम समझेंगे। कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तातयोजिताः अमात्यानुपधाति तान् पितृपैतामहाञ्छुचीन् श्रेष्ठाच्छ्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः कच्चिद् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यतिकुप्यन्ते सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। प्रत्येक पद्य के अन्वय के साथ पदार्थ को समझते हैं। पहली पंक्ति है कच्चिन् मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः। यहाँ दंड का विधान दिया जा रहा है। एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति किस तरह व्यवहार होना चाहिए। कहा कच्चिन् मुख्या महत्स्वेव, जो महान लोग हैं, जो वैभवशाली हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको मुख्याः मुख्य स्थान देना चाहिए। जो प्रतिभा संपन्न हैं, प्रज्ञावान हैं, योग्य हैं, उनकी योग्यता का कदापि हनन नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके योग्यता के अनुसार स्थान मिलना चाहिए। दूसरा मध्यमेषु च मध्यमाः, जो मध्यम गुणवान हैं, ना तो ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हैं और ना ही नीचे की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जो सम हैं, समानांतर, ऐसे जो लोग होते हैं उनको मध्यम व्यवस्था देनी चाहिए। तीसरी पंक्ति में कहते हैं जघन्याश्च जघन्येषु। जघन्य पद का अर्थ है निंदनीय, अर्थात जो निंदित कर्म करने वाले हैं उनको उसी कर्म में योजित करना। तात्पर्य यह निकला प्रज्ञावान, प्रज्ञा वाले क्षेत्र में जो मध्यम स्तर के हैं वो मध्यम कार्यों में, और जो निंदनीय कर्म करने वाले हैं उनको निंदनीय कर्म में हे तात किम ते योजिताः। हे तात, हे भाई, क्या आपने इस तरह से गुणों के आधार पर लोगों को नियुक्त किया है? पूछ रहे हैं। हर जगह प्रश्न ही है, जैसा कि हमने आपको बताया था। कच्चित क्या। अस्तु, आगे देखते हैं। अमात्यानुपधाति तान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठात् श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। यहाँ भी कार्यों में नियोजित करने की बात इस श्लोक में भी की जा रही है। कहते हैं अमात्यान उपधातीतान, उपधायाः अतीतः उपधातीतः। उपधातीत पद का ही अर्थ होता है परीक्षित। उपधातीतान पद का ही अर्थ है परीक्षा से पास किए हुए जो लोग हैं, जो चयनित किए गए लोग हैं, उन लोगों को। अमात्यान अर्थात मंत्रियों को,
पूरा पद हम अलग अलग देख सकते हैं। अमात्यान, उपधातीतान, पितृपैतामहान शुचीन। पितृ पिता लोग, और पिता से तात्पर्य है कि स्वयं के पिता, बड़े, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई। पितामहान अर्थात पिता के भी जो पिता लोग हैं, पितामह। श्रेष्ठात् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि। क्या ऐसे जो महान पुरुष हैं, जो योग्य मंत्री, जो संपरीक्षित लोग, जो पितृ इत्यादि संबंधी अथवा पितामहादि संबंधी, और भी जो समाज के महान लोग हैं, शुचीन जो पवित्र लोग हैं, संत महात्मा, तो शुचीन अर्थात शुद्ध लोगों को। किम त्वम नियोजयसि, कर्मसु किम त्वम नियोजयसि, क्या तुमने कर्म में नियोजित किया है। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। इस पद्य में सेनापति कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। राज्य की रक्षा के लिए जो सेनाएं गठित की जाती हैं, रोज नए नए प्रयोग चलते हैं, वो कैसे होने चाहिए, उसको करने में कौन सक्षम होगा, किस प्रकार का सेनापति उसे अच्छे प्रकार से कर पाता है, वह इस श्लोक में कहा गया। हम अन्वय देखते हैं। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः, अर्थात जो सेनापति है वह धृष्ट होना चाहिए। धृष्ट अर्थात ढीठ जिसे हम कहते हैं, अत्यधिक उत्कृष्ट इच्छाओं वाला, ऐसा ढीठ होना चाहिए। दूसरा विशेषण देते हैं, शूरश्च, वह वीर होना चाहिए। धृतिमान, धैर्य वाला होना चाहिए। धृति पद से मतु प्रत्यय करेंगे, धृति ही धैर्यम, धृति ही अस्यास्तीति धृतिमान। मतिमान, मति ही अस्यास्तीति मतिमान, अर्थात धैर्य युक्त और मतियुक्त बुद्धिमान होना चाहिए। अगली पंक्ति में कहते हैं, कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। किम त्वया कृतः दक्षः सेनापतिः, सेनापति दक्ष होना चाहिए। कुलीन अर्थात कुल संपन्न होना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं, कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। कच्चित् बलस्य भक्तं च, क्या आप, भक्त का तात्पर्य यहाँ भोजन से है। भक्तम अर्थात भोजनम, वेतनम अर्थात सेवा के बदले दिया जाने वाला जो द्रव्य है। तो एक बार हम अन्वय के आधार पे अर्थ देख लेते हैं। कच्चित अर्थात क्या, बलम भक्तम वेतनम च, भक्त और वेतन, और वह कैसा हो, यथोचितम, जो जिसके योग्य है उसको उतना वेतन, कार्य के अनुसार वेतन दिया जा रहा है कि नहीं, ये प्रश्न कर रहे हैं। तीसरे चरण में कहते हैं, संप्राप्त कालम दातव्यम तदासी न विलंबसे। यथा समय, 30 तारीख मतलब 30 को ही, अगले महीने नहीं, यथा समय देना चाहिए। अगर सेवा करने वाले व्यक्ति को, जो सेवा में नियुक्त है, उसको यथा समय वेतन नहीं मिलता तो फिर वह क्या होता है अगले श्लोक में बताएंगे। लेकिन दातव्यम, यथा समय देना ही चाहिए, उसे विलंब नहीं करना चाहिए। भरत से यही बात कहते हैं कि ददासी न विलंब से, देते हो कि नहीं, विलंब तो नहीं करते। अगला पद्य देखते हैं, कालातिक्रमणाच्चैव
भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सो अनर्थः सुमहान स्मृतः। यह महान अनर्थ हो जाता है। अगर यथा समय वेतन नहीं दिया जाता तो राज्य का अनर्थ होता है। एक बार हम अन्वय देख लेते हैं इस पद का। भृताः भक्तवेतनयोः कालातिक्रमणात् भर्तुः अपि अतिकुप्यन्ति सः सुमहान अनर्थः स्मृतः। अर्थात सह सुमहान अनर्थः स्मृतः, वह बहुत बड़ा ही अनर्थ होता है। अनर्थ होना अर्थात गलत होना, जिस क्रिया का दुष्परिणाम आ जाए, सही परिणाम ना हो। क्या दुष्परिणामकारी होता है तो उसे हमने अन्वय के पहले भाग में पढ़ा, देख सकते हैं। भक्तवेतनयोः कालातिक्रमणात्। भक्त वेतन, भक्त का तात्पर्य भोज्य पदार्थ और वेतन। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में, आज भी दिया जाता है, जैसे टीए डीए भत्ता देते हैं, उस समय भी भक्त और वेतन इन दोनों की व्यवस्था थी। भक्त शायद वही भत्ता है जो भोजन के लिए दिया जाते हैं। तो भक्त और वेतन दोनों ही देने की व्यवस्था थी। अगर भक्त और वेतन दोनों नहीं दिया जाता या कालातिक्रमणात्, काल का अतिक्रमण करके दिया जाता है, प्रत्येक मास में उचित अवधि में नहीं दिया जाता, तो क्या होता है, कहा भर्तुः अपि अति कुप्यन्ति। जो भृत्य लोग हैं वो भर्ता पर कोप करते हैं, वह कोप का भागी होता है, वह दुखी होता है। भृत्य लोग भी दुखी होते हैं और उस कोप का परिणाम ये होता है कि सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे, और अगर कार्य में बाधा हुई तो राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। इस प्रकार से हमने कुशल प्रशासनम इस पाठ के अंदर वाल्मीकि रामायण के 15 श्लोक जो कि अयोध्या कांड में आए हुए हैं उनको पढ़ा। इस पाठ के अंत में हम देखेंगे बहुत सारे अभ्यास दिए हुए हैं। संस्कृतेन उत्तरम देयम, इसमें 10 प्रश्न लिखे हुए हैं। आप पुस्तक में पढ़ाए गए अंशों के आधार पर इनके उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। इसी के साथ साथ आगे हम देख रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए मातृभाषा में व्याख्या लिखने के लिए निर्देश है। श्लोकों का हिंदी में या अपनी मातृभाषा में अनुवाद लिखने का निर्देश है। विपरीतार्थक शब्दों को लिखने का निर्देश है। इसी तरह एक शब्द के अपर पर्यायवाची शब्दों के लिखने के निर्देश हमें दिख रहे हैं। हम पुस्तक के उस भाग को देखेंगे, योग्यता विस्तार के भाग को देखेंगे और इससे संबंधित जो श्लोक हैं इन्हें हम पढ़ करके और इनको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद अगली कड़ी में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।